हेलो फ्रेंड्स, किसी भी एक्वेरियम में जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। वो टैंक में प्रेजेंट अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। अब नाइट्रेट को कम करने के लिए हमें वाटर चेंज करना पड़ता है। जितना परसेंट मैं वाटर चेंज करूँगा उतने परसेंट नाइट्रेट कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर मैंने वाटर चेंज नहीं करना तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिनसे मैं नाइट्रेट को कम करूँगा। फर्स्ट स्टेप में टैंक में प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। मेरा 90 गैलन का टैंक है और इसमें 17 सिकलेट फिशेज हैं। इसके लिए मुझे टॉप सरफेस पे इतने ज़्यादा प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, ये फुल करनी पड़ेगी सरफेस। फिर नाइट्रेट थोड़े से डाउन आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं लगा सकता, मे भी कोई फ्रेंड अगर लगाना चाहे तो लगा सकता है। नेक्स्ट, नाइट्रेट रिमूवर केमिकल्स मिलते हैं मार्केट्स में, वो परचेज़ किया जा सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए मैंने वो परचेज़ नहीं किए। नेक्स्ट, एनारोबिक प्रोसेस एक है जिसकी वजह से वो एरिया बनेगा जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी। उस एरिया में वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो नाइट्रेट को ईट करते हैं और नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में। नाइट्रोजन गैस एयर के साथ वेंट हो जाएगी और नाइट्रेट फिनिश हो जाएंगे। उसके लिए मोस्टली फ्रेंड्स ने, जो मैंने देखा है टैंक्स में, 4 इंच या 3 इंच या 5 इंच, जितना ज़्यादा आप बेड बनाएंगे डाउन में उतना एनारोबिक प्रोसेस ज़्यादा होगा। लेकिन उसमें जो इशू मुझे नज़र आता है, उसमें अगर ये जिस तरह सिकलेट फिशेज हैं वो डिग करती हैं और डिग करेंगी और वेस्ट अगर उसमें जाएगा और ऊपर से हाइड हो जाएगा तो गैसेस प्रोड्यूस करेगा, वो ज़्यादा डेंजरस है अमोनिया गैस जो प्रोड्यूस होगी। इसलिए मैंने अपने टैंक में बेड नहीं बनाया। साइड पे ये थोड़ा सा मैंने सैंड ऐड की हुई है सबस्ट्रेट, और यहाँ पे ये बेयर बॉटम है। नेक्स्ट, मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की तो मुझे आइडिया हुआ, एक लावा रॉक स्टोन है। ये जो ब्लैक कलर के स्टोन मैंने रखे हुए हैं, ये लावा रॉक स्टोन है। इसमें एनारोबिक प्रोसेस होता है, उससे नाइट्रेट का लेवल डाउन आता है। अब इसको मैंने कैसे रखा उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और मैं पॉइंट्स बताता हूँ कि क्या स्टेप्स मैंने लिए। मड के जो क्रॉकरी होती है, ये वो शॉप है, इसके ऊपर ये स्टोन पड़ा हुआ है ब्लैक कलर का, जो बाथिंग के लिए यूज करते हैं, ये वो मैंने लिया है फिशों के एक्वेरियम में डालने के लिए। तो लावा रॉक के नाम से जो मिलता है पत्थर, वो यही है। मे भी वो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी होती होगी। तो अब इनको मैं सबसे पहले मैं वेट करना चाह रहा हूँ कि ये कितने हैं, मेजर कर लेते हैं। ये स्केल ऑन हो गई, 0 kg, और ये फर्स्ट बैग इसके ऊपर रखते हैं। स्लो स्लो, 3.2 kg। ये फर्स्ट बैग 3.2 kg हो गया। फिर 0 करेंगे, और ये सेकंड इसमें थोड़ी सी ज्यादा लगती है मुझे, केयरफुली रखते हैं इसके ऊपर। ये 3.8 kg, और ये नेक्स्ट अब थर्ड वन, ये है 2.7। ऑलमोस्ट इट मीन्स नियर अबाउट 3, 6 और 7 और 3, नियर अबाउट 10 kg बनता है रफली, अगर मैं काउंट करूं तो। ये मैंने बॉक्स में वाटर लिया, टैप वाटर, और इसमें मैं इनको जरा हैंड मार के प्रॉपर क्लीन कर लेता हूँ। मैक्सिमम बॉयल हो चुका है, 25 मिनट एटलीस्ट हो गए। ये जो वाइट पैन मैंने लिया, ये तो मैंने इसलिए लिया था कि ये थोड़ा बड़ा होने की वजह से स्टोन्स जल्दी आ जाएंगे, लेकिन इसका मुझे बेनिफिट भी हुआ। जब मैं इनको मूव कर रहा हूँ इस तरह, तो इसके फेल डाउन होने का चांस नहीं है, इसलिए वाइट ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हाइट इसकी ज्यादा होती तो फिर बहुत ज्यादा केयरफुल इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब मैं स्टोन इस तरह मूव करूंगा तो मूवमेंट की वजह से इस तरह ये फेल डाउन भी हो सकता है। और हॉट वाटर अगर यहाँ पे मेरे फुट वगैरह पे गिरा तो डेंजरस है। सारे मैंने स्टोन रिमूव कर लिए हैं और इस बास्केट में ऐड कर लिए हैं। ये हॉट है, काफी स्टीम निकल रही है, इसलिए केयरफुली अब इसको इसी तरह ही 1 आवर एटलीस्ट रहने देंगे, ताकि नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर पे कूल हो। साइकिल मीन्स कि इनको वाटर में डिप करके रखेंगे एटलीस्ट 2 वीक। उसके लिए अगर टैंक में ऐड कर दिया जाए तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन टैंक में अगर फिशेज हैं फिर नहीं ऐड करना, क्योंकि इसमें जो हार्मफुल मिनरल्स वगैरह ये आउट करेंगे वाटर में, वो डेंजरस हो सकते हैं फिशेज के लिए। जितना ज्यादा साइकिल करेंगे, वाटर चेंज होगा, उतना ज्यादा जो हार्मफुल मिनरल्स हैं या बैक्टीरिया हैं या जो कुछ भी है इसमें, वो आउटसाइड थ्रो हो जाएगा और फिर ये फिशेज के लिए सेफ होगा। और ये लावा रॉक्स का आज 27th डे है। ये कंसेक्टिवली 21/05/21 को फर्स्ट डे था और मैंने ये
इन डेट्स के ऊपर इसका वाटर चेंज किया, 5th डे पे, 10th पे, 13, फिर इस तरह, और टुडे 16 है और अभी मैंने वाटर चेंज किया। ये सारा आउटसाइड वाटर थ्रो हुआ है, इसको मैं सिर्फ एम्प्टी कर रहा था, वाटर को आउटसाइड थ्रो करके फ्रेश वाटर इसमें ऐड कर रहा था। स्टार्ट के जो 3-4 टाइम्स मैंने वाटर चेंज किया यहाँ पे, उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं यहाँ वाटर आउटसाइड थ्रो कर रहा था तो उसमें स्मेल थी। इट मीन्स के हार्मफुल मिनरल्स कुछ थे इन स्टोन में जो वाटर में डिजॉल्व हो रहे थे और उसी की वजह से मुझे स्मेल आ रही थी। लेकिन आज मैंने ऑब्जर्व किया कि अब स्मेल जो एज पर सिचुएशन जैसे मुझे स्टोन को जॉइंट करना पड़ा, मैंने उनको जोड़ लिया ताकि मुझे रखने में आसानी होगी। जब मैं इसको टैंक में रखूंगा फिर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा। जॉइंट करने में एक और जो पॉइंट है, ये वूल का जो पीस आप लेंगे इसको प्रॉपर राउंड करें ताकि इसका एंड जो है ये बिल्कुल इनसाइड हिडन हो जाए। जैसे अब अगर हम इस पीस को देखें, ये मैंने जॉइंट किया है, इसमें जो वूल का पीस है उसको मैंने मैक्सिमम इस स्क्रू ड्राइवर से प्रेस किया है इसके अंदर ताकि उसका कोई भी एंड जो है बाहर ना निकले। और प्रेस करने के बाद फिर इसके ऊपर ये सुपर ग्लू डाली है। और अगर फिर भी अगर कोई एंड रहता है एंड में तो इसको लाइटर के साथ उसको बर्न कर दें। अगर आप बर्न नहीं करेंगे तो वो लास्ट में ज्यादा अगर एंड बाहर निकलता है तो वो बुरा लगेगा। इनका मुझे वेट काफी ज्यादा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इनको टैंक में ऐड किया तो ये फ्लोट करने लग गए क्योंकि इनके इनसाइड जो माइक्रोपोर्स हैं उनमें एयर ट्रैप हुई होती है, उस वजह से इनका वेट लाइट होगा। और ये नियर अबाउट 1 और 2 डेज के बाद फुल सिंक हुए, सेटल डाउन हो गए। रावा रॉक ऐड करने से पहले मैं आफ्टर 1 वीक 20% और 25% वाटर चेंज करता था और उस टाइम भी नाइट्रेट की वैल्यू 25 और 30 ppm के अराउंड होती थी क्योंकि मेरे पास 17 फिशेज हैं और 90 गैलन का टैंक है। और लावा रॉक ऐड जो मैंने ये किए हैं कम है लेकिन वर्क कर रहे हैं। इसके बाद अब मैं 25 और 30 डेज के बाद 40% वाटर चेंज करता हूँ और उस टाइम मैं अगर नाइट्रेट को चेक करूँ तो वो 35 और 40 ppm के अराउंड होंगे। मेरे पास जो लावा रॉक स्टोन है उनका साइज है नियर अबाउट, ये साइज बनता है, ये 3 इंच या 4 इंच है मैक्सिमम। इसमें जो ऊपर ये पोर्स हैं, ये वाले ऊपर जो सरफेस है, ये जो होल्स हैं, इसमें एनारोबिक प्रोसेस नहीं होता, वो इसके इनसाइड होता है सेंटर में जहां पे बिल्कुल माइक्रोपोर्स हैं। तो वो अगर हम देखें तो नियर अबाउट 1 इंच स्पेस बनती होगी क्योंकि इनका साइज स्मॉल है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा अगर कोई मेरा फ्रेंड देखे और वो बनाए सेटअप ये वाला, तो मैक्सिमम साइज 5, 6, 7, 8 इंच के अगर स्टोन मिलें तो वो बेस्ट हैं। जितना साइज बड़ा होगा उतना एनारोबिक प्रोसेस बेस्ट होगा। और सेकंड, जितने ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उतने ही बेस्ट हैं। मैंने यहाँ पे 10 kg ऐड किए, लेकिन अगर मैं 15 kg या 20 kg ऐड करूँ एज पर स्पेस, जितनी मेरे पास स्पेस हो टैंक में मैं उतने रख सकता हूँ, तो बेस्ट रिजल्ट होंगे। नेक्स्ट, अगर मेरे पास फिशेस कम हो, जिस तरह मेरे पास 17 फिशेज हैं, अगर मेरे पास ये 10 फिशेज होती तो और ज़्यादा डेज के बाद मैं वाटर चेंज करता। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। अगर मेरा दोस्त देखना चाहे वो वहाँ से डिटेल देख सकता है। होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।